भक्त तो है। देवराज इंद्र के वज्र में भगवत दर्शन होता है और 4 श्लोकों में बड़ी दिव्य स्तुति है वृत्रासुर द्वारा गाई हुई। आइए, बड़ा सुंदर भाव है। हम तो कहते हैं यह कई एक अंश हृदय में उतर ही आवे तो उद्धार हो जाए, वह के जीवन मुक्त हो जाए। कहते हैं वृत्रासुर नारायण, अहम हरेताव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। ये वृत्रासुर कह रहे हैं नारायण, हम चाही थे अगले जन्म में तुहार जो दास है ना उनके दास बन जाई, दासानुदास हो जाए। ध्यान से सुनेंगे सभी भक्त, आपके भक्तों के हम दास बन जाएं, दासानुदास हो जाएं अगले जन्म में। क्या करोगे, कैसी भक्ति करोगे? मन से आपका स्मरण करेंगे गोविंद, वाणी आपका गुणानुवाद करेगी और शरीर से आपके चरणों की, आपके श्री विग्रह की, अर्चा विग्रह की सेवा करेंगे। मनः स्मरेता सुपतिर गुणांस्ते गणित वाक् कर्म करो तो काया। मैंने मनसा वाचा कर्मणा भगवान की भक्ति में लगा रहेगा ये वृत्रासुर। भगवान ने कहा भक्ति तो बहुत बढ़िया करोगे, मनसा वाचा कर्मणा सर्वतो भावेन समर्पित रहोगे, तो इसके बदले में कुछ चाहोगे? बोले हाँ सरकार, चाहेंगे, इच्छा रहेगी हमारी। क्या चाहोगे बताओ? तो अगले श्लोक में कह रहा है, न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। हे निखिल सौभाग्य निधे भगवन, ननाथ पृष्ठम, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, पृथ्वी का सम्राट बनना नहीं चाहता मैं, पाताल का आधिपत्य नहीं चाहिए, योग की सिद्धि नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। भगवान ने कहा रुको रुको, तुम्हें तो कुछ तो चाहिए नहीं, स्वर्ग चाहिए नहीं, ब्रह्मलोक चाहिए नहीं, योग की सिद्धियां चाहिए नहीं, पृथ्वी का सम्राट बनना नहीं चाहते, पाताल का आधिपत्य नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए आपको? समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, विरहय्य ना कांक्षे। मैं आपको छोड़ करके दुनियादारी नहीं चाहता, मैं आपको चाहता हूं। अच्छा हमें चाहते हो तो हमें जरा कैसे चाहते हो ये भी तो बताओ। तो तीसरे श्लोक में बता रहा है नारायण ऐसे, अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्ताः प्रियम प्रियेव विशतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम्। हे अरविंदाक्ष, हे राजीव नयन प्रभु, ऐसा वरदान दीजिए, ऐसी इच्छा है मेरी। जैसे बिना पंख के पक्षियों के बच्चे घोंसले में अपनी चिड़िया माँ को याद करते हैं, वैसे मैं अपने भगवान की याद में रहूं। जैसे गायों के बच्चे बछड़े अपनी गैया मैया को याद करते हैं, जैसे परदेश में गए पति की याद पतिव्रता नारी करती है, उसी प्रकार मैं अपने भगवान की याद में रहूं। और अगले श्लोक में कहा, बोले सरकार किसी भक्त के दरवाजे का कुत्ता बना देना, बिल्ली बना देना, यही मैं चाहता हूं। संसारी जो लोग हैं, जो दुनिया की चर्चा, विषय चर्चा करते हैं, उनका कभी संग मत देना, भगवत भक्तों का संग देना अगले जन्म मेरे कर्म के हिसाब से। बाली ने भी कहा है मानस में, जही जोनी जन्मों कर्म बस
जौन हमार कर्म है वही हिसाब से योनि मिलेगी मुझे। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, बस इतना ही वरदान दियो। ताहा राम पद अनुराग, राम के चरणों में, आपके चरणों में अनुराग हो। बिलार बन जाई तो, कुकुर बन जाए तो, गधा बन जाए तो, घोड़ा घोड़ी बन जाए तो, कोई मतलब। जय जोन जन्मो कर्म बस। इतनी ऊंची बात यहाँ वृत्रासुर ने कहा। हम ये नहीं कहते सरकार हमार कर्म जो खराब है वह मिटाए दियो, कर्म के अनुसार मुझे अलग अलग योनियों में डाल दो। रामचरितमानस अयोध्या कांड में अयोध्या वासी का कहता है, सुनो जब। जही जही जोनी, जोनी माने योनिया, 84 लाख योनिया। जही जही जोनी कर्म बस, अपने कर्म के अनुसार। ये कर्म खत्म करने के लिए बात नहीं हो रही है। जही जही जोनी कर्म बस भ्रमहि, ताहा ताहा ईस देहु यह हमहि। पहले सेवक हम, उस योनि में सेवक हम बने। सेवक हम स्वामी सियनाहु, 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 सेवक हम स्वामी सियनाहु। ओहु नाथ लाहा, ओहु नाथ लाहा, तोर निबाहु, ओहु नाथ यहाँ तोर निबाहु, ओर निबाहु, ओर निबाहु। अंत में इंद्र से युद्ध हुआ है। एक बार तो देवराज इंद्र को ऐरावत हाथी के सहित निगल गया वृत्रासुर, हाहाकार मच गया। उसके बाद ये नारायण कवच ये पाए थे ना देवराज इंद्र, नारायण कवच से सुरक्षित थे। तो देवराज इंद्र उसके पेट को वज्र से फाड़ दिया। देवराज इंद्र बाहर निकले हैं, ऐरावत हाथी को भी बाहर निकाला और बाद में उसका सिर धड़ से अलग किया है वृत्रासुर का। लेकिन वाह रे प्रभु, इसकी आत्मा निकली है, आत्मा ज्योति, और आत्मा ज्योति वृत्रासुर की जाएगी भगवान में विलीन हुई है, भगवान में विलीन हुई है वृत्रासुर की दिव्य आत्मा ज्योति। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये असुर योनि में होकर के इतना भगवत भक्त हो गया, कोई पूर्व जन्म की साधना थी इसकी क्या? सुखदेव स्वामी ने कहा, हाँ भाई, एक राजा था, सूरसेन देश का राजा चित्रकेतु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में भी इसका नाम लिया है। चित्रकेतु कर घर उनघाला, कनक कसिप कर पुनि असहाला। चित्रकेतु नाम था, सूरसेन देश के राजा थे। इनकी 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़ रानियों की बात आई है भागवत जी में। 1 करोड़ रानियां, लेकिन संतान एक को भी नहीं हुई। राजा चित्रकेतु बड़े चिंतित रहते कि हमारे बाद अब कौन शासन सत्ता संभालेगा। तो एक दिन अंगिरा नाम के महात्मा आए, कहा गुरुजी हमारे यहाँ औलाद नहीं है। तो अंगिरा जी त्रिकालदर्शी थे, बोले बेटा तो होगा, लेकिन ऐसा पुत्र होगा जो सुख भी देगा दुख भी देगा, हर्ष शोक दोनों देने वाला होगा। तो चित्रकेतु जी ने कहा, महाराज बेटवा दियो आप, चाहे हर्ष दिए चाहे शोक दिए, लेकिन पुत्र चाहिए मुझे। एक दिव्य चरू दिया, बोले अपनी पटरानी को खिला दो। पटरानी का नाम था कृतद्युति, उसको चरू दिया गया। पाया, गर्भवती हुई, प्रसव हुआ, बच्चे का जन्म हुआ। बड़ा प्यार करते राजा रानी दोनों। अन्य रानियों की अवहेलना होने लगी। अन्य रानियां सोचती हमरे लगे तो महाराज हुए नहीं करते, और उसका कारण यही बच्चा है। जब से ही बेटवा पैदा हुआ तब से हो रहा है। तो अन्य रानियों ने मिल करके सोते हुए अबोध बच्चे को जहर पिला दिया, बच्चा मर गया। राजा रानी और जितनी रानियां थी वो रोवती हैं, वो घड़ियाली आंसू रोती हैं।
गालियां शुरू हो रही। अरे बेचारा मर गया, और भीतर भीतर बड़ी खुश होती है, भले मर गया। और कृतज्ञति और राजा चित्रकेतु छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। आ गए वही महात्मा पहले वाले अंगिरा, लेकिन यह बार नारद जी महाराज को लेकर के आए हैं। गुरुदेव आप कौन हैं? अंगिरा जी हैं, नारद जी हैं, दत्तात्रेय हैं, कपिल भगवान हैं। अरे बोले हम वही पहले वाले हैं अंगिरा। और ये नारद जी को लेकर के आए। गुरु जी आप बच्चा दे सकते हैं तो बच्चा लौटा भी सकते हैं, हमारे मरे हुए पुत्र को जिंदा कर दो। अंगिरा जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, जो मर गया दोबारा जिंदा हो जाए? नहीं गुरुजी आप सब कुछ कर सकते हो। अंगिरा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मरे को जिंदा कर दे हम। नारद जी आए, बोले क्या चाहते हो? गुरुजी मेरा मरा पुत्र जिंदा कर दो, बस यही चाहता हूं। बोले चुप हो जाओ पहले, तो हम जीवित कर देंगे। अंगिरा जी से कहा अंगिरा जी आप पीछे आ जाओ, हम बता रहे हैं इनको। अब नारद जी भगवान हैं, भगवान के अवतार हैं, जीवात्मा का आवाहन किया है। जीवात्मा आ गई और कहने लग गए नारद जी महाराज, जीवात्मन पश्य भद्रम ते, हे जीवात्मन तेरा भद्र माने कल्याण हो, पश्य माने देखो, अपने माता पिता को देखो ये कैसे रोता है। ये कलेवर माने ये तुम्हारा मुर्दा शरीर जो पड़ा है इसमें प्रवेश करके अपने माता पिता को प्रसन्न करो। तो जीवात्मा ने कहा, चेतन ने कहा कि कौन से नंबर के माता पिता हैं? जैसे पैसा जो न है रुपया, एक थैली से दूसरे थैली, दूसरे से तीसरे थैली, कहू एक के है पैसा, 10 के नोट आज हिया है तो दूसरे जेब में है। उसी प्रकार अनेक 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में जन्म लिया, कभी देवता बना, कभी मनुष्य बना, कभी गंधर्व, कभी किन्नर, कभी पशु पक्षी, कभी कीट पतंगे, और जितने योनियों में गया उतने जन्म, उतने बार मुझे माता पिता मिले। भाई जितना शरीर मिला तो उसके माता पिता होंगे, तो ये कौन से नंबर वाले माता पिता हैं? इनसे पूछो जरा। चित्रकेतु ने कहा क्या कहा? हमारा नंबर पूछ रहा है, हम रोक रोक मर जाता है ना, और ये नंबर इनका बताओ। संसार में क्या कहते है? समझ गए चित्रकेतु ये सब झूठा संबंध है। आइए कथा सुनते हैं। एक बच्चा था, महात्मा के आश्रम पे जाता था रोज। महात्मा जी भी बड़ा प्रेम करते उससे। योगी महात्मा थे, बढ़िया योग वगैरह सिखा दिया। वो बच्चे की आगे चल करके विवाह हो गया। अब वो बच्चा, वो नवयुवक कम आता है आश्रम पे। एक दिन बाबा जी ने कहा बेटवा आश्रम पे जरा कमाने लग गए तुम। बोले बाबा जी क्या करें, विवाह हो गया, पत्नी बहुत प्रेम करती है, माता पिता बहुत प्रेम करते हैं, समय मिल नहीं पाता और काम करते हैं अपने ड्यूटी वगैरह। बोले बेटा कोई नहीं चाहता तुम्हें, न पत्नी, न महतारी, न बाप, न भाई, न बंधु, सब झूठा है। अरे बोले गुरुजी कैसी बात करते हो? पत्नी इतना प्रेम करती है, जब तक मैं खा नहीं लेता वो भोजन नहीं करती। महतारी बाप बहुत प्रेम करते हैं। बोले आज ऐसे ऐसे करना, पता चल जाएगा कौन तुझसे की ज्यादा प्रेम करत है। योग सिखाया था। आया अपने घर पे, रात्रि का समय था। पत्नी ने कहा स्वामी जी आज पूरी कचौड़ी बनाए हैं, जल्दी से आ जाओ, हाथ मुंह धोए के। तू भोजन कर लेगो तो भोजन करबे, हम तुम्हारे बिना भोजन वोजन ना करबे। बड़ा प्रसन्न हुआ, देखो पत्नी हमसे कितना प्रेम करती है। बाबा जी कहा जाएंगे कोई प्रेम नहीं करता। अब बाबा जी ने बताया था प्राणायाम के द्वारा श्वास चढ़ा करके बस बैठ जाना, बैठकर लेट जाना, और लोग घर वाले समझेंगे श्वास नहीं ले रहा है, ये मर चुका है। तो बोले अभी आ रहे हैं, हाथ मुंह धो करके। पत्नी ने आवाज दिया, बोले अभी आ रहे हैं। और प्राणायाम द्वारा श्वास चढ़ाया, श्वास को रोका और लेट गए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक नहीं आए। पत्नी भागते हुए गई तो ये परा है, टटोल करके हरी वहरी देखा तो सांस नहीं चला। अरे राम राम, ये तो मर गए, ये मर गए। पूरी कचौड़ी बनाए रही लपसी। सोची अब रात होगा है, अगले दिन ये जरावा फूका गई है।
फिर कहूँ जाए कि हमें अगले दिन भोजन मिले, अई पूरी कचौड़ी बनाए हन, लपसी सब बेकारे जाए। अब तो जिंदगी वह हमें रोइन का है। लाओ पूरी कचौड़ी पहले खाए ली, वह के बाद रोग चालू करी। वायरे संसार की दशा। और गई पहले पूरी कचौड़ी लपसी खाई बढ़िया पेट भर के और डकार ली, और वह के बाद गई और वही छाती पे हाथ पीट पीट के, ना मरा हुआ तो मर जाए वो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चिल्लाने रोने लग गई। अम्मा पप्पा आ गए, क्या हुआ? अरे बोले ये गए, ये मर गए। अच्छा, बहुत दिक्कत, सब रोए लगे, गांव घर वाले बंधु बांधव सब आ गए। बाबा जी आए दोपहर तक, क्या हुआ? बोले तो हाँ चेला चला गवा बाबा जी। बाबा जी आप बड़े योगी महात्मा हैं, उपाय करो कि हमारे गिरधारा जिंदा हो जाए। जैसे ये कहा था चित्रकेतु महाराज की जिंदा करो, वैसे वहां भी कह रहे बोले जिंदा हो जाए। बाबा जी ने कहा अच्छा ठीक है, एक गिलास पानी ले आओ। एक गिलास पानी आ गया, उसमें क्या पढ़ा लिखा मंत्र वगैरह पढ़ा, फूंका। बोले देखो